कि आज के इतिहास की कड़ी में हम सफदर हाशमी के बारे में जानेंगे, जिनकी पैदाइश आज ही के दिन यानी कि 12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली जो उर्दू तहजीब का एक अजीम मरकज माना जाता है, जो दिल्ली के नाम से मरकूज है, ठीक है। और वहीं पे उनकी पैदाइश सफदर हाशमी की हुई। सफदर हाशमी एक नाटककार आप समझते हैं, जो स्टेज पे बहुत सारी चीजें प्रस्तुत की जाती है, दिखाई जाती एक एक्टर के तौर पे, एक मार्क्सवादी नेता के तौर पे भी उनकी पहचान हिंदुस्तान में रही है। एक कलाकार थे, डायरेक्टर जिसे निर्देशक कहा जाता है, और एक गीतकार के नजरिए से भी उनको याद किया जाता है, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान में उनकी ख्याति, पूरी मकबूलियत रही है। और उन्होंने एक संस्था, एक मरकज का क्याम किया था जिसका नाम था जननाट्य संघ या मंच कह सकते हैं, जिसपे आप देखते हो कि आपके गांव गिराव में या शहरों में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके जरिए से लोगों को उसकी तरफ एक अट्रैक्टिव किया जाता है, आकर्षित, मुतासिर किया जाता है। जैसे कभी चुनाव वगैरह होते हैं, प्रचार किया जाता है ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो कलाकार होते हैं वो गलियों में, नुक्कड़ पे या चौराहों पे उस जो कैंडिडेट होता है उसको जिताने के लिए, उसकी बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कुछ बातें प्रस्तुत करते हैं नाटक के माध्यम से। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, ऐसे कह के ना, या हम आपके गली में आ चुके हैं, हल्ला बोल, बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने एक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI, उसका संस्था का नाम था SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसकी बुनियाद रखी, उस संस्था को कायम किया, जिसके जरिए से हिंदुस्तान में जो नौजवान तबका था, जो स्टूडेंट थे, उनको आगे बढ़ाने का काम करने लगे। और इसके अलावा उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी जो समाज में जो भी गरीबी थी, बेरोजगारी थी, उससे तमाम लोगों को रूबरू कराने के लिए वो लोगों के बीच जाकर ये नाटक के जरिए से अपनी बातें रखना शुरू करने लगे। उनका प्रसारण धीरे धीरे, उनकी मकबूलियत, जब आप अच्छे काम करते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी, थोड़ी परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। यही चीज़ें होती हैं। शुरू में उनके बहुत सारे मुखालिफ हुए, बहुत सारे विरोध किए गए, लेकिन जब लोगों को एहसास होने लगा कि सफदर हाशमी समाज के दबे कुचले गरीबों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, तब उनको धीरे धीरे मकबूलियत, शोहरत, प्रसिद्धि मिलती गई। और यही वजह थी कि उनको दूरदर्शन, यानी जिसको टेलीविजन कहा जाता है ना, दूरदर्शन, उस पे उनके बहुत सारे नाटक दिखाए जाने लगे। अब जब दूरदर्शन पे, चूंकि एक माध्यम होता है, अगर आप न्यूज चैनल पे आना शुरू हो जाएं तो लोग कहेंगे कि आप बड़ी मशहूर हो गए, फेमस हो गए। तो दूरदर्शन बड़ा ही विख्यात चीज था उस जमाने में, 1954-50 या फिर उनके 60 के दशक की बात करें तो उस दौर में उनके नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे, जिनमें खिलती कलियां, उनकी जो नाटक थी, जो दूरदर्शन पे प्रस्तुत हुए थे, टेलीविजन पे, खिलती कलियां। उनकी जन्म के बारे में बड़ा, जब मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, 1 जनवरी 1989 को उनकी मृत्यु हुई, यानी कि वफात पा गए। लेकिन उनकी मौत भी बड़ी हाथ से, उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत जद्दोजहद किया। उसी जद्दोजहद का नतीजा ये होना चाहिए था कि लोग उनको बहुत इज्जत दें, एहतराम करें, आदर दें, लेकिन वैसे समाज के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। यही वजह थी कि दिल्ली के जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे उनका आबाई वतन था, उसी के पास में साहिबाबाद एक जगह है, जो कि अनुमंडल डिवीजन होता है। जैसे आरा आपका एक है, भोजपुर जिले में आरा, ठीक है, उसी तरीके से पीरो है अनुमंडल। तो उसी तरीके से दिल्ली में एक साहिबाबाद अनुमंडल था। उस गांव में झंडापुर एक गांव था, उस इलाके में झंडापुर एक गांव हुआ करता था। वहां पे नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। नुक्कड़ नाटक आपके जहन में समझ में आ रहा है क्या होता है? नुक्कड़ नाटक के माने होता है समाज को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए, गली मोहल्ले, टोलों, शहरों के जगहों पे, यानी जो यहाँ पे चौराहा हो गया, तीन मुहानी हो गई, उस जगह पे जाके लोगों को जागृत करने, जगाने का काम करना, ठीक है। अब उस समाज में हो सकता है कि गरीबी है बहुत ज्यादा, जहाँ पे वो गए तो गरीबी के बारे में लोगों को बताने लगे, गरीबी से हम अपने आप को कैसे बचा जा सकता है। अशिक्षा है, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है, तो शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में लोगों को जागृत करने का काम किया। तो ये तमाम तर चीजें कर रहे थे। और जब वो कर रहे थे तो समाज, जो राजनीति था, पॉलिटिक्स, वो भी उनके आड़ों हाथ आ रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे मार्क्सवाद, यानी समाज में दबे कुचले लोगों की अगुवाई करना शुरू कर चुके थे। उनको गरीबी, लाचारी, बेबसी, छुआछूत, इन सब चीज़ों से तंग आ चुके थे और उसको दूर करना चाहते थे पूरे भारत से।
तो उसी समय नाटक के दरमियान ही एक गुट था, एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग थे जो लाठी डंडे लेके उनके जो मेंबर थे, जो नाटक करने वाले लोग थे, उन पे हमला कर दिया। और ये हुआ कि फिर उनको बहुत सारी चोटें आ गई, उनके सिर पे बहुत सारी लाठियां मारी गई थी, जिसकी वजह से उसी रात यानी 1 जनवरी 1989 को उनकी मृत्यु, उनका देहांत, उनका इंतकाल होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी बड़ी चीजें या ख्याति उन्होंने जो जिंदगी में अपने काम किया हुआ है वो खत्म हो जाए। पूरी दुनिया उनको आज भी याद करती है। और स्टेज ड्रामा, अब ड्रामा का नाम बल्कि इंग्लिश में सब जानते होंगे, उसी को नाटक कहा जाता है, ड्रामा को प्रस्तुत करने की कला। तो ड्रामा जितना भी आज के दौर में पॉपुलर हुआ है, जो आप चाहे वो टीवी चैनल पे देखते हो या फिर यूट्यूब पे देखते होंगे, तो ड्रामे की बुनियाद यानी शुरुआत करने वाले कौन थे? सफदर हाशमी। सफदर हाशमी ने ही ड्रामे को एक नया रोल दिया। समाज में किस तरीके से समाज की बातों को ड्रामे के जरिए से लोगों तक पहुंचाई जाए, उसको उन्होंने उजागर करने का काम किया है सफदर हाशमी ने। तो ये आज के इतिहास की कड़ी में अगले दिन के इतिहास के बारे में आपको अगले दिन प्रस्तुत बताया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।